बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपने एक प्रोग्राम में ये कहा कि इमरान खान का वजूद जो है, वो पाकिस्तान को आगे नहीं जाने देगा। तो इसका क्या मतलब है कि इमरान खान का वजूद तो फिर रहेगा ना जब तक वो ज़िंदा है सर? नहीं, वजूद से मुराद सियासी वजूद है। हुँ, ठीक है ना, उसका यानी अगर वो आज कहे कि जी मैं सियासत से अलहदा हो रहा हूँ, तो हमें उसका तो कोई फिर उससे सरोकार ही कोई नहीं है। या ठीक है। हम अगर आज सियासत से अलहदा होते हैं, तो फिर हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। जब भी हम एक दूसरे के मुतल्लक बात करेंगे, तो उसके सियासी वजूद से ही मुतल्लक करेंगे। ये हुँ, बात होनी चाहिए, ये बात पेश नज़र रहनी चाहिए। ये हमारे दोस्त जो हैं, ये जब गिला करने लगते हैं तो अपनी बात को भूल जाते हैं। इमरान खान रोज ये कहता रहा है कि मैं, हमारे मतलब, कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपोजिशन को नहीं छोड़ूंगा। हमने तो कभी नहीं कहा कि ये हमें कत्ल करवा देगा। हमें पता है कि वो हमारी सियासत के दरपे है, वो हमारी सियासत खत्म करना चाहता है। तो मामला ये है कि उसका जो सियासी वजूद है, वो इस मुल्क में अफरा तफरी, इस मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम का मूजब है। ये मुल्क 17-18 में सियासी तौर पे मुस्तहकम था और मुआशी तौर पे ट्रैक पे था, आगे बढ़ने को था, तरक्की हासिल करने को था। इस मुल्क को सियासी तौर पे डिस्टेबल किया गया। उस वक्त की हुकूमत को फारग किया गया, मियाँ नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म हाउस से निकाला गया। वो अब हिस्ट्री है, उसकी मैं तफसील में नहीं जाता। वो सियासी इस्तेहकाम जो 17-18 में पैदा किया, वो आज अपनी बदतरीन शक्ल में मौजूद है। उस सियासी बहरान से बाद में मुआशी बहरान ने जन्म लिया। इमरान खान की हुकूमत के दौरान वो मुआशी बहरान आज अपनी बदतरीन शक्ल में मौजूद है। अब मामला ये है कि ये दोनों बहरान मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अंडर द लीडरशिप ऑफ मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को इस कौम के सामने एक एक प्लान, एक जो है वो अर्ज, एक अपील रखी थी। वो क्या थी ठीक। कि हमें सिंपल मेजोरिटी दें। हमने 2/3 मेजोरिटी का मुतालबा नहीं किया था, ठीक। सिंपल मेजोरिटी दें, उससे सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा। उसके बाद हम 2 साल में इस मुल्क को सबको साथ लेके चलेंगे। 2 साल में इस मुल्क को हम मुआशी इस्तेहकाम इंशाअल्लाह ताला देंगे, इस मुआशी दलदल से निकालेंगे। लेकिन बदकिस्मती से 8 फरवरी का इलेक्शन मुल्क को सियासी इस्तेहकाम नहीं दे सका। हुँ, हमें सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली, स्प्लिट मैंडेट सामने आया। आज मुआशी और सियासी दोनों बहरान अपनी बदतरीन सूरत में मौजूद हैं और सियासी बहरान के होते हुए मुआशी बहरान ख़त्म नहीं हो सकता। अब कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो कोशिश तो करेगी, लेकिन वो जो हमारी प्लानिंग थी, वो जो है वो 8 फरवरी को कामयाब नहीं हो सकी। अब ये अवाम का फैसला है। मैं अवाम के फैसले को गलत तो नहीं कह सकता, लेकिन बहरहाल मैं इससे मुतफिक नहीं हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये इस मुल्क की भी, इस कौम की बदकिस्मती है कि 8 फरवरी का इलेक्शन इस मुल्क को सियासी इस्तेहकाम नहीं दे सका। बिल्कुल ठीक है। राणा साहब, फैसलाबाद का जलसा मैंने खुद देखा, वहाँ पर जो ऐलानात किए गए हैं, आईटी यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, अल्फा क्रीम टावर बनाया जाएगा, मेट्रो दी जाएगी, ट्राम दी जाएगी, 2 तरफ से मोटरवे गुज़र रहा है, चौथी तरफ से भी मोटरवे गुज़ारेंगे, तीसरी तरफ से गुज़ारेंगे और उसके अलावा आपका 10 साल का बयानिया। तो क्या वजह बनी? एक नक दा कोका ते कैदी 804 लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, लाहौर, फैसलाबाद मतलब गढ़ है अगर देखा जाए, शेखुपुरा लाहौर को निकाल दें, लेकिन शेखुपुरा गुजरांवाला, फैसलाबाद, नक दा कोका सर भारा पै गया तुहाडी सारी कारकर्दगी ते। देखें, मामला ये है कि आप देखें, मेरे हलके में जो है वो कुछ तकरीबन 3 लाख वोट कास्ट हुआ है, कोई 3 लाख के यानी लगभग। ठीक है। अब उसमें 1,30,000 वोट मेरे खिलाफ पड़ा है, ठीक। 1,13,000 वोट मेरे हक में पड़ा है। ठीक।
तो मामला ये है कि 1,13,000 लोग भी तो उसी हल्के में है ना। जी। अब ये तो ना कहें कि जी नकदा कोका जो है वो बिल्कुल जो है वो, या तो क्लीन ये है स्वीप ना कर कि गया है। 1,30,000 वोट है, दूसरी तरफ जो है वो 3,000 है, दूसरी तरफ भी 1,13,000 है। ठीक। मैं 1,06,000 वोट लेके 5 साल एमएलए रहा हूँ। जी। तो मामला ये है कि ये स्प्लिट मैंडेट है। हम्म। हमारे लोगों ने भी वोट जो लिए हैं वो लाखों की तादाद में है। टोटल वोट जो है पीएमएलएन ने भी वो करोड़ों में लिया है। तो मामला ये है कि ये दुरुस्त है कि ये जो जज्बाती कैफियत पैदा हुई, जो विक्टिम कार्ड इमरान खान का चार्ज हुआ आखिरी हफ्ते में, और उसके अलावा जो इनको पब्लिसिटी मिली, अब देखें इनके जी सेकेंडरी प्रपोजल उठाए जा रहे हैं, जी। बड़ा शोर मचा, लोगों ने कहा अच्छा ये तो बड़ी ज्यादती है, इनके प्रपोजल सेकेंडरी उठाए गए जी। अच्छा फिर जी इनके कागजात छीन लिए गए हैं, लोगों ने कहा हो, ये तो बड़ा बहुत बुरा जुल्म हो हुआ जी, गया। इनके कागजात छीन की, जो नॉमिनेशन पेपर है रिजेक्ट हो गए। अच्छा जी बड़ी ज्यादती है जी, रिजेक्ट हो गए। वो बाद में तो किसी का प्रपोजल सेकेंडरी नहीं हुआ मिला, ना कोई किसी का जो है वो कागजात छीने गए। सबने इलेक्शन लड़ा है, सबके अपना कागजात जो है वो पास हुए हैं। ये ऐसे ही 15-20 दिन की मशहूरी चलती रही, जनाब बड़ी ज्यादती हो रही, बड़ी ज्यादती हो रही। तो ये जो इस किस्म के इकदाम थे, उन्होंने जो फ्लोटिंग वोट होता है ना संदीला साहब, जी सर। ये 10-15% होता है ये, बिल्कुल इतना ही होता है। तो इसी से फैसला हो जाता है, इतने से बिल्कुल। फैसला हो जाता है। जैसे ज़ाहिर है मैंने आप 13,000 और 130 वोट में 17,000 का फर्क है आपके वोटर में। हाँ, तो बात ये है कि यानी जो है मेरे हल्के में अगर 9,000 वोट उधर से इधर हो जाता तो मामला अदरवाइज हो जाता। तो मामला ये है कि यही 10-15% का मसला होता है। तो ये इन चीज़ों से ऐसा हो जाता है। तो अब मामला ये है कि जो ये इलेक्शन का रिजल्ट सामने आया, वो मुल्क में मौजूद सियासी बहरान को गहरा कर गया। हम्म। सियासी बहरान जो है वो हल नहीं हो सका। उसकी वजूहात ये नकदा कोका भी है, अपना दूसरी चीज़ें भी हैं, बहुत सारी हैं। वो अब उनको हम अपने तौर पे एनालाइज भी कर रहे हैं, डिस्कस भी कर रहे हैं, क्योंकि आखिर मामला ने आगे भी तो चलना है ना, फिर भी तो इन चीज़ों से वास्ता पड़ना है। तो ये चीज़ें इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे, जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है बेहतर करने की, इसमें कोई मायूसी वाली बात नहीं है। लेकिन बहरहाल इस वक्त मुल्की हालात के हवाले से ज़रूर जो है वो परेशानी लाक है। बिल्कुल ठीक है। आगे जाके इसमें भी पूछेंगे कि क्या मसाइल है पार्टी में। अच्छा, इमरान खान साहब जेल से बैठकर 5 स्टार जो सहूलतें हैं वो ले रहे हैं और उन 5 स्टार जो सहूलतें हैं उनके बदले में बैठकर वहां पर आर्मी चीफ का नाम लेकर कह रहे हैं कि उनकी बीवी को और उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की जा रही है। सर कौन है ये इमरान खान साहब को ये जो सारी सहूलतें हैं? आप कहते थे कि आपकी चटाई पर चीनी फेंक कर चूंटियां फेंकी जाती थी और आपको जेल की कोठरी में यहां पर एक 5 स्टार लश किस्म की वो जेल गुजार रहे हैं और साथ में इल्जामात भी लगा रहे हैं सर। देखिए संदीला साहब, ये बात बड़ी थोड़ा सा जो है ना वो नाजुक और बारीक है। मैं इस पे बात करूंगा तो मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आपके चैनल से तो इसे मिसयूज या मिस इंटरप्रेट नहीं किया जाएगा। बिल्कुल भी वरना नहीं। वरना दूसरे ये करते हैं कि वो फिर बात को आगे पीछे से काट के एक थोड़े से अल्फाज निकाल के तो उनको फिर अपनी तरह इस्तेमाल करते हैं। देखिए जहां तक तो उसे जेल में सहूलतों की बात है ना, जी। तो मैं हक में हूं। अच्छा जी, बिल्कुल। मिलनी चाहिए। मैं इसका हामी नहीं हूं कि उसे जेल में कोई सहूलत ना दी जाए। बिल्कुल जो बतौर साबिक वजीर आजम उसका हक बनता है उसे मिलनी चाहिए। और जेल जेल है, जेल का मकसद पाबंदी है। जेल का मकसद ये नहीं है कि लोगों को अजियत दी जाए। जी। वहाँ पे ठीक है जेल में उसे रखा गया है, लेकिन वहाँ पे जो सहूलतें उसकी बनती हैं उसे दी जानी चाहिए। अब रही बात नेक्स्ट। जी। अब देखें बदकिस्मती ये है कि जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट जदोजहद है ये की तो हमने है। 10 साल।
10 साल नहीं जी। पिछले 10 बत, साल तो काफी जरा गर्म रहा ना जी काम जरा। देखें बात ये है कि मैं पीपल्स पार्टी में था। जी। मैं जियाउल हक के खिलाफ, जियाउल हक की आमरीत के खिलाफ मैंने 3 दफा जेल काटी। मैं मियां नवाज शरीफ के भी खिलाफ था। मैं बेनजीर भुट्टो के साथ था। लेकिन जिस दिन बेनजीर भुट्टो ने जो है वो उस वक्त के इस्टेब्लिशमेंट के गॉड फादर गुलाम इसहाक खां के साथ जो है वो मुआहदा किया, तो हमने उसके साथ इख्तलाफ किया। और जिस दिन मियां नवाज शरीफ ने कहा कि मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, जी। तो हमने कहा कि यार लीडर तो ये है, ठीक। एंटी इस्टेब्लिशमेंट तो ये बंदा है। बेनजीर ने तो अपनी जो है वो लेगेसी उसको छोड़ दी है। ये 92 93 की बात है। आज जी। 2024 है, 32 साल हो गए हैं। मियां नवाज शरीफ के साथ है। और मुझे एक लम्हे के लिए भी ये एहसास नहीं हुआ कि मियां नवाज शरीफ ने एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत ना की हो, एंटी इस्टेब्लिशमेंट उसका बयानिया ना हो। उसने हमेशा एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत की है। उसने हमेशा मज़ामत की सियासत की है। मज़ामत की सियासत को हमेशा लोगों ने पजीराई दी है। लोगों ने हमेशा उसको अप्रिशिएट किया है। लोगों ने हमेशा उसे पसंद किया है। हमें हमदर्दी मिली है, हमें वोट मिला है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अब आके वो जदोजहद जो हम करते रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो है वो उस जदोजहद का मुजाहिद जो है वो मियां नवाज शरीफ है। अब जब बात यहाँ 2024 में पहुंची है, तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट का जो है वो स्टांस चला गया है इमरान खान के पास, और हम जो है वो बिल्कुल अब हाम में खड़े हैं। तो ये सूरत हाल वो सियासी सूरत हाल है जिसके मुतल्लक विद इन पार्टी भी बात हो रही है, और हम भी इसके ऊपर जो है वो एक कथारसिस जो है वो कर रहे हैं, जो कि उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम जल्द किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। तो मामला ये है कि ये जो इसकी बातें हैं ना इस किस्म की, जी। ये सिर्फ और सिर्फ अपने उस एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टांस को, जो कि झूठा स्टांस है, ये बंदा एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। ये तो 22 तक इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहा है, उसकी गोद में बैठा रहा है। ये तो आज से 2 साल पहले इस्टेब्लिशमेंट को कह रहा था कि मेरा साथ दो, मैं अपोजिशन को खत्म करना चाहता हूँ। ये तो यक जमाती निज़ाम लाना चाहता था, हमें ख़त्म करना चाहता था। ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट बंदा नहीं है। ये तो इस्टेब्लिशमेंट ने इसकी बात नहीं मानी। उन्होंने इसकी बात मान के अपोजिशन को ख़त्म करने का जो है वो तो तरीकाकार नहीं अपनाया, तो ये उनके खिलाफ हो गया। तो अब ये उस स्टांस को लोगों को मज़ीद जो है वो जज्बाती करने के लिए इस किस्म की बातें करता है, नाम ले लेके, और इस किस्म की जो है वो ये चीज़ें कर रहा है कि ताकि लोग समझे कि ओ ये तो बड़ा एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट इसको मारना चाहती है, इस्टेब्लिशमेंट इसको जो है ख़त्म करना चाहती है। हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं है। ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो इस वक्त माहौल बना है, उस माहौल को बनाने वाले हम हैं, ठीक। जदोजहद करने वाले हम हैं। हमारा लीडर एंटी इस्टेब्लिशमेंट जदोजहद का लीडर मियां नवाज शरीफ था। लेकिन इस वक्त जो है ये अबहाम लाने में ये कामयाब हुआ है, जो हमें, मैं समझता हूँ कि हमें इसको क्लियर करना चाहिए सियासी तौर पे, ये बड़ा ज़रूरी है। बड़ा ज़रूरी है। चलें इसी बात को ले लेते हैं फिर मरकज़ में जो हुकूमत है, आपके कोलीग साथी जोए लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि ये ज़बरदस्ती बनवाई गई है। जिस तरह तहरीके अदम एतमाद कामयाब होने के बाद हमसे ज़बरदस्ती हुकूमत बनवाई गई थी। आप क्या कहते हैं इस पे? क्या ज़बरदस्ती हुकूमत बनवाई गई है सर? नहीं, हुकूमत ज़बरदस्ती तो खैर कोई नहीं बनवा सकता, ना कोई। अच्छा ज़रा ये फरमाइए कि मोहसिन नकवी साहब के आप बारे में आपने ये फरमाया कि वो चाहते तो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते थे, उनकी मेहरबानी है, वो वज़ीर बन गए हैं और साथ में ये क्या लॉजिक है कि मोहसिन नकवी साहब अगर अगर हैं तो हुकूमत चलती रहेगी? देखें जी, अब मोहसिन नकवी साहब के साथ मेरा ख्याल है काफ़ी हो गई है। वैसे वो मेरा दोस्त है, मेरा बेटा, मेरा भाई है वो। ठीक है जी। तो मामला ये है कि अब
फैसल वाडा की बात कर रहे हैं, फैसल वाडा क्यों नहीं सेनेटर बना? नहीं जी, बिल्कुल, वो तो उन्होंने देखे उनकी जो बरसी थी, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे, भुट्टो साहब की बरसी वाले दिन ये मतलब कि खबर आई है, वो तो चेंज तो बहुत बड़ा है ना, तब्दीली तो बहुत बड़ी है ना, ये देखा जाए तो। देखें, बात ये है कि अब पीएमएलएन का मोहसिन नकवी साहब के हवाले से काफी इम्तिहान हो चुका ठीक है पिछले जी। 3-4 दिन। अब फैसल वाडा साहब का पेपर ले लेना। जी। फैसल वाडा, जी। क्यूएम और पीपल्स पार्टी डैगड राउंड है, डैगड राउंड। ठीक है जी। एक दूसरे के खिलाफ वो बिल्कुल सफ आ रहा है। नो डाउट। तो फैसल वाडा के ऊपर मुतफिक है। तो तो फिर कौन है फैसल वाडा पे? पीपल्स पार्टी है या कोई और है पीछे? ये भी तो बताएं ना जरा, कौन है? मतलब आसफ अली बात जरदारी या? बस ये मकनतीसी कुव्वत जो है ना, ये अपना जिन लोगों में है, तो वो लोग फिर कमाल लोग हैं वो। चल ठीक है जी, इससे आगे चलते हैं सर, ठीक है। अच्छा सर, आपका कोई शिकवा गिला किससे है? पार्टी से है, एस्टेब्लिशमेंट से है? मतलब आप इलेक्शन से बाहर हैं,